आरोप कौन लगाते हैं जानते हैं? 4 तरीके के दलाल आरोप लगाते हैं। वो दलाल का नाम मैं बताऊं, एक होते हैं गांधीवाद जुम्मन, ठीक, जो होते हैं कांग्रेस में। एक होते हैं नारंगी जुम्मन, जो होते हैं भाजपा में। एक होते हैं हाथी छाप जुम्मन, जो होते हैं बसपा में। एक होते हैं सबसे निचले स्तर पे आते हैं दरी छाप जुम्मन, ये होते हैं सपाही, ठीक। तो ये जब मुनव्वर राना है, ये वैसे साहब को गाली देते हैं। कोई एक बच्चा फोन लगा के उनसे पूछता है कि आप वैसे साहब के बारे में ऐसा सब बोले, तो उन्होंने माँ बहन की गाली दी है, ठीक। उनकी एक बेटी कांग्रेस में है, दूसरी बेटी सपा में है। ये हो गए दो, एक ही घर में 2 प्रकार के जुम्मन है। सबसे बड़े गुंडे तो वही हैं। सबसे बड़ा गुंडा कौन है? अखिलेश यादव कहते हैं कि आऊंगा तो 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, जब इनकी सरकार तब फ्री बिजली क्यों नहीं दी है? कह रहे हैं कि आऊंगा तो 65 लाख रोजगार दूंगा, जब इनकी सरकार तब इन्होंने रोजगार क्यों नहीं दिया? वोट काटने देखिए, वोट काटने एमआईएम नहीं आ रही, वोट काटने आती है बसपा, मुस्लिम प्रत्याशी लाती है तो वोट नहीं काटती। कांग्रेस मुस्लिम प्रत्याशी लाती है, वोट नहीं काटी। बार जो है साइकिल की ऐसी पंचर, ऐसी हवा निकालेंगे कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं ना, हिजाब पे एक सवाल मीडिया उनसे पूछ रही है कि आप कुछ कहना चाहिए, कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं रही। जब जैसे पतंग का बटन दाबेंगे तो टी करके आवाज़ आती है, वो टी करके आवाज़ इनके कान में जाएगी, बवासीर हो जाएगी। इनको मिला होता तो यहाँ घूमती बैठे होते। देखिए आप, इतनी भीड़ लगी है घूमती पे, अगर रोजगार होता तो ये लोग यहाँ बैठे ना हो। तो कोकराल टोल प्लाजा पे इस वक्त हम मौजूद हैं। अगर मेरी दाईं तरफ आप चलेंगे तो मात्र 7 से 8 किलोमीटर दूर कुंडा विधानसभा लगती है। ये वही कुंडा विधानसभा है जो राजा भैया के नाम से जानी जाती है। इस वक्त हम जिला कौशाम्बी में हैं, तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है? मोहम्मद अनस। हाँ अनस जी। रोजगार मिला नहीं मिला ये बताइए। रोजगार मिला होता तो यहाँ घूमती बैठे होते। देखिए आप, इतनी भीड़ लगी है घूमती पे, अगर रोजगार होता तो ये लोग यहाँ बैठे ना हो। ये भी तो रोजगार है, चाय बेचो, पकौड़ा बेचो। चाय थोड़ी बेच रहे हैं हम लोग, पान गुटखा खाने यहाँ बैठे, सिगरेट पीने यहाँ बैठे हैं। कोई यहाँ रोजगार करने नहीं बैठा है। अगर रोजगार होता तो ये लोग यहाँ भीड़ लगा के नहीं बैठे होते, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए ट्रक का काम कर रहे हैं। अगर रोजगार होता, शिक्षा होती तो ये सब पढ़ाई कर रहे होते। यहाँ ट्रक का काम या सीखने यहाँ आते नहीं, ठीक है। इनके घर में रोजगार होता तो छोटे छोटे बच्चे काम करने नहीं आते। पढ़ाई होती अच्छी, यहाँ शिक्षा स्कूल होता, कॉलेज होते तो बच्चे पढ़ाई करने जाते, यहाँ के काम नहीं सीखते। अब क्या सोचा है? चुनाव आ गया, चुनाव आ गया है। चुनाव सोचा है इस बार जो है साइकिल की ऐसी पंचर, ऐसी हवा निकालेंगे कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं ना, हिजाब पे एक सवाल मीडिया उनसे पूछ रही है कि आप कुछ कहना चाहिए, कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं रही। जब जैसे पतंग का बटन दाबेंगे तो टी करके आवाज़ आती है, वो टी करके आवाज़ इनके कान में जाएगी, बवासीर हो जाएगी इनको। पतंग उड़ाएंगे? हाँ, पतंग बहुत तगड़े से उड़ाएंगे। मंझा ला के रखे हैं, ऐसा पतंग उड़ाएंगे कि जितनी पार्टियां हैं सबके गले कट जाएंगे उस मंझे से, ठीक है। नहीं हवा है, नहीं सपा है, टूट के चली जाएगी। खपा है, भाऊजी खपा है, ठीक है। भाऊजी भी खपा है, चाचा खपा है, भैया दफा है, और जो है आपकी 2022 में सफा है। वोट काटने आ रहे हैं? वोट काटने देखिए, वोट काटने एमआईएम नहीं आ रही, वोट काटने आती है बसपा, मुस्लिम प्रत्याशी लाती है तो वोट नहीं काटती। कांग्रेस मुस्लिम प्रत्याशी लाती है, वोट नहीं काटी। और बीजेपी में मुस्लिम प्रत्याशी शहनवाज हुसैन हो गए, वसीम रिजवी हो गए, ये सब मुस्लिम है। ये सब प्रत्याशी आते तो क्या ये वोट नहीं काटते? एमआईएम अगर आ गई, एमआईएम में हिंदू प्रत्याशी भी हैं, 4 पंडित हैं, 19 दलित लोग हैं। एमआईएम में हिंदू प्रत्याशी में तो वोट काटने के लिए एमआईएम नहीं आ रही। एमआईएम सिर्फ और सिर्फ हमारे हक के लिए आई है। हमारी आवाज़ अब तक कोई उठाया नहीं है, ना अखिलेश, ना राहुल, मोदी, योगी, कोई भी हमारी आवाज़ नहीं उठाता। भैया ट्विटर पे इतना उठाते हैं राहुल गांधी तो आवाज़। राहुल गांधी देखिए, पहली बात तो सबसे बड़ी नफरत हमारी है कि बाबरी मस्जिद से ताला तुड़वाने वाली कांग्रेस है ना। अगर बाबरी मस्जिद, कांग्रेस सरकार बाबरी मस्जिद ताला ना तुड़वाती, किसी की औकात थी? भाई गवर्नमेंट अगर तुड़वा रही तुड़वा ले। कांग्रेस बाबरी मस्जिद जब तक हम लोग जिंदा हैं उसकी शहादत हमारे दिल में रहेगी। कांग्रेस हमारी ज़िंदगी में तो पहले पनपने वाली नहीं है, ठीक है। आने वाले टाइम में कांग्रेस का एक पार्षद नहीं मिलेगा आपको। हाँ, विधायक और सांसद और मुख्यमंत्री तो दूर की बात है। प्रियंका गांधी आई हैं, लड़कियों लड़ सकती के नारे, लड़ सकती हूँ के नारे के साथ। 70 साल इन्होंने राज किया, करना हो तो आप कह रही कि महिलाओं के लिए आवाज़ उठाए। जब 70 साल राज किए हैं तब आवाज़ क्यों नहीं उठाए? हाँ, अखिलेश यादव कहते हैं कि आऊँगा तो 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, जब इनकी सरकार तब फ्री बिजली क्यों नहीं दी है? कह रहे हैं कि आऊँगा तो 65 लाख रोजगार दूंगा, जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने रोजगार क्यों नहीं दिया? रोजगार तो दिया तो था, पुलिस भर्ती निकाली थी। पुलिस भर्ती में कितने यादव हैं जानते हैं आप? किसी भी थाने पे जाओगे आपको 4 यादव मिलेंगे, मुस्लिम के नहीं मिलेगा। मुस्लिम 1 मिलेगा, मिलेगी भी नहीं मुश्किल से। यादव आपको 4 मिलेंगे। किसी भी थाने, चौकी, पुलिस चौकी, ट्रैफिक, कहीं भी जाएंगे आपको यादव जरूर मिलेगा। हाँ, उन्होंने सिर्फ यादव के लिए काम किया, मुस्लिम के नहीं है। मुस्लिम के ने उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया है, ठीक है। मुजफ्फरनगर दंगे में मुस्लिम मारे जा रहे थे तो ये बैठ के रंडी का मुजरा देख रहे थे, बाप बेटे दोनों लोग, ठीक है। ज़्यादा दूर पे नहीं थे, दुनिया जानती है कहाँ थे ये लोग। बाकी अच्छा, अखिलेश यादव से भी नाराजगी बता दी, राहुल गांधी से भी बता दी। बहन जी के बारे में क्या ख्याल है? बहन जी ठीक है, बहन जी जो है आती है दलितों के लिए सिर्फ काम करती है, मुस्लिमों के लिए कुछ काम नहीं करती, ठीक है।
सिर्फ और सिर्फ उन्होंने दलितों के लिए काम किया है। और लखनऊ में इतनी बड़ी ज़मीन उन्होंने सिर्फ पार्क बना के फंसा दी। ठीक, अगर कोई फैक्ट्री या कुछ लगाए होते तो वहाँ पे रोज़गार मिलता, लोगों का घर चलता। सिर्फ वहाँ पे पार्क बनाने का क्या मतलब है? अपनी मूर्ति, किसी भी सरकार ने आज तक कोई नेता अपनी मूर्ति बनवाया है कहीं? किसी चौराहे पे आप बताइए, मोदी, योगी या अमित शाह या राहुल गांधी, किसी ने अपनी मूर्ति बनवाई है? मायावती अपनी मूर्ति बनवाती हैं, हाथी की मूर्ति बनवाती हैं। बताइए, इनको इतना घमंड था अपने सरकार होने में। ये विकास है? पतंग उड़ाएंगे, पतंग तो बहुत तगड़े से उड़ाएंगे। ठीक, यहाँ पे जितने लोग हैं, हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं, सब पतंग उड़ाएंगे। बहुत सब पतंग वाले हैं क्या जी? क्या नाम है? मोहम्मद कामरान। आप भी पतंग वाले हैं क्या? पतंग उड़ेगी आपकी। अरे कहा जा रहा है वोट काटने के लिए आ गए हैं ये लोग। अरे वोट काटने के लिए कहा, आपकी पतंग उड़ेगी। जी क्या नाम है? रेहान आलम। आपका क्या विचार है? जी पतंग उड़ेगी इंशाल्लाह। पतंग की तरफ इतना पब्लिक क्यों जा रही है? पहली बार हमारे नेता आ रहे हैं ना। हमारी आवाज़ सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं। 3 तलाक हो गया, हिजाब हो गया, एनआरसी, ये कोई भी मुद्दा आता है तो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी। इंडिया नहीं, बर्मा, फिलिस्तीन, हर जगह की आवाज़ उठाने वाले सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी हैं। भाई दुनिया के बाहर भी अगर मुसलमानों पे जुल्म होता है तो सिर्फ हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठाते, कोई नेता आवाज़ उठाने वाला है? लेकिन फिर भी तो मुसलमान ही उन्हें आरोप लगाते हैं ना उनके ऊपर। आरोप कौन लगाता है जानते हैं? 4 तरीके के दलाल आरोप लगाते हैं। वो दलाल का नाम मैं बताऊं, एक होते हैं गांधीवाद जुम्मन, ठीक, जो होते हैं कांग्रेस में। एक होते हैं नारंगी जुम्मन, जो होते हैं भाजपा में। एक होते हैं हाथी छाप जुम्मन, जो होते हैं बसपा में। एक होते हैं सबसे निचले स्तर पे आते हैं दरी छाप जुम्मन, ये होते हैं सपाही। ठीक, तो ये जब मुनव्वर राना है, ये ओवैसी साहब को गाली देते हैं। कोई एक बच्चा फ़ोन लगा के उनसे पूछता है कि आप ओवैसी साहब के बारे में ऐसा ऐसा बोले, तो उन्होंने माँ बहन की गाली दी है। ठीक, उनकी एक बेटी कांग्रेस में है, दूसरी बेटी सपा में है। ये हो गए दो, एक ही घर में 2 प्रकार के जुम्मन हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई जुम्मन तो आरोप लगाएंगे ही, जो खुद दलाल है वो दूसरों के ऊपर आरोप बेशक लगाएंगे। चोर हमेशा दूसरे को चोर कहता है, खुद को नहीं कहता। और लोग भी बात कर लेते हैं। जी ताऊ आगे आइए, क्या नाम है? मोहम्मद महफूज। तो आपने क्या सोचा? सही है, पतंग उड़ेगी आपकी। पतंग उड़ाएंगे? हाँ, आपकी बाहर पतंग उड़ेगी। साइकिल नहीं चलाएंगे? नहीं चलेगी। अरे अखिलेश भैया आ रहे हैं, कह रहे हैं मुस्लिमों के लिए बहुत काम करेंगे हम फिर से। कुछ नहीं किया, बेकार है, कुछ नहीं किया। अब मुस्लिम जो करेगा वही करेगा। पतंग उड़ेगी तो उड़ेगी। बहन जी? बहन जी कुछ नहीं। पतंग वाले हैं आप भी? अरे भैया काहे वोट काट रहे हैं? तो कहाँ वोट काट रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं समाजवादी वाले नेता, कह रहे हैं सबके ऊपर वोट काट। मोर्चा लग गया साइकिल में, आपको मालूम है कि नहीं? अरे वो कह रहे हैं ट्यूबलेस टायर लाए हैं हम। ट्यूबलेस मोर्चा लगा है, उसमें टायर की कोई बात ही नहीं। मोर्चा लग गया साइकिल में। अब रोड शो नहीं देख रहे हैं अखिलेश यादव का, उमड़ रहा है, जनसैलाब उमड़ रहा है। अखिलेश यादव, हमारी पतंग उड़ेगी, अखिलेश यादव को छोड़ो। जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। जी कहाँ भाग रहे हैं भैया? कैमरे के सामने काहे भाग रहे हैं? इधर आइए थोड़ा। यहीं के हैं ये बताइए पहले। हाँ, क्या करते हैं? कमाने का काम। अच्छा, कमाने का काम। कैसे चल रहा है काम धंधा? काम धंधा बहुत स्लो चल रहा है। स्लो चल रहा है? अच्छा, चुनाव आ गया? हाँ, आ गए। किसका? योगी जी का काम कैसा लगा? है कोई काम में क्या, बेकार है सब योगी जी का काम। अखिलेश यादव भी थे उससे पहले, उनका कार्यकाल कैसा था? उनका भी सही नहीं था। मायावती? उनका भी सही नहीं था। तो अब क्या सोचा फिर? आपकी आए कोई नई सरकार। नई सरकार किसकी? IIM अकबरुद्दीन ओवैसी की। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी तो भड़का देते हैं लोगों को। कुछ नहीं भड़काते। उनके भाषण है बहुत। अरे कुछ नहीं भड़काते। हमारा नाम सगीरुद्दीन। क्या सोचा है फिर? 22 का चुनाव आ गया, नेता भी आ रहे होंगे बहुत। जी, तो वोट देना है। किन मुद्दों के साथ? पतंग पे। अच्छा, कोई मुद्दे नहीं है, सीधा पतंग को वोट देंगे? हाँ, कौन मुद्दा है? सीधा सीधा वोट। अरे योगी जी ने तो इतना विकास किया है। अरे योगी को मालूम नहीं देंगे वो, बस सीधा पतंग पे। विकास किया है उन्होंने, कह रहे हैं कि गांव-गांव बिजली पहुंचा दी हमने। अरे ठीक है, बिजली दिया है, मगर अभी योगी को नहीं वोट देंगे। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव हाँ, नहीं, पतंग पे देंगे। बस पतंग देंगे? बस और तमाम किसी को नहीं। क्या नाम है? मोहम्मद निजाम। और दुकानदारी कैसी चल रही है? दुकानदारी ठीक चल रही है, जो भी है। इलेक्शन आ गया, अब इलेक्शन आ गया, जिसको अच्छा समझेंगे दे देंगे। किसको अच्छा लग रहा है? कौन है? अब अभी हम क्या बताएं आपको। अच्छा, योगी जी से कितना पूछें ये बताइए। योगी जी से ना खुश है ना नाराज है, जो करते हैं सब सही करते हैं। 10 नंबर में से कितने नंबर देंगे योगी जी को? कोई नंबर नहीं देंगे।
तो खुश कैसे हो गए? नंबर भी नहीं देंगे, वो कह रहे हैं कि खुश भी हैं। अरे किस बात से खुश हो? खुश करने वाला काम किए हो तो खुश होना। तो अखिलेश यादव अखिलेश यादव ठीक है जी, क्या नाम है? जी मोहम्मद राशिद है। योगी जी से कितना खुश हैं ये बताइए पहले। जी खुश होने वाली बात नहीं है, बाकी यहाँ हमारे जनता यहाँ बहुत परेशान है। बाकी वो काम चाहते हैं, यहाँ काम कुछ नहीं हुआ है। अब की बदलाव होगा जी, अब की अखिलेश यादव आएंगे। अखिलेश यादव आएंगे? अखिलेश यादव आएंगे। अब की साइकिल दौड़ेगी। यहाँ तो लोग सब मिले हैं, ज्यादातर पतंग वाले। आप पहले बंदे अखिलेश वाले मिले? नहीं नहीं, अखिलेश वाले हैं भाई हम। हाँ, अब की साइकिल दौड़ेगी, तेज में दौड़ेगी साइकिल। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हम आ रहे हैं, 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ के आ रहे हैं। क्या करने आएंगे? यहाँ क्या किए जो क्या करने आएंगे? विकास करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं विकास करने फिर क्या विकास किए हैं? कुछ नहीं किए यहाँ, कुछ विकास यहाँ नहीं किए। यहाँ आएंगे, अब की आएगी सपा की सरकार और साइकिल दौड़ेगी, तेज से दौड़ेगी। सड़कें गड्ढा मुक्त कर दें, गुंडा राज खत्म कर दिया, महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं। जी अभी गुंडा राज कहाँ खत्म हुआ? अभी गुंडा राज तो चल रहा है। हाँ गुंडा राज अभी खत्म नहीं हुआ। गुंडा राज ना अभी खत्म हुआ है ना सपा की सरकार में खत्म होगा। ठीक, सपा ने भी मुसलमानों को बहुत गुंडा बनाया है। कलम नहीं पकड़ाई, कभी सपा ने कलम नहीं पकड़ाई, सिर्फ गुंडा बनाया है। ठीक है ना, मुसलमानों को, यादवों को उन्होंने रोजगार दिया, यादवों को पढ़ाया है, मुसलमानों को पढ़ाया नहीं, सिर्फ गुंडा बनाया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जेल, यहाँ पे नैनी जेल हो गया या साबरमती, कहीं भी जेल में आप जाएंगे सबसे ज़्यादा आपको मुस्लिम मिलेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जितनी जेलें हैं यहाँ पे मुस्लिम मिलेंगे, सपा की सरकार वाले, बीजेपी वाले नहीं। ये तो कह रहे हैं भैया सपा सरकार में गुंडा राज जो लहर है बनेगी। कैसे बनेगी हम बता रहे हैं, ये बनेगी। ये जाएंगे दारुसलाम, सदर साहब के पैर पकड़ेंगे, या आप हमको दीजिए 10 विधायक, उसके बाद ये बना पाएंगे सरकार। बिना MIM के सरकार नहीं बना पाएंगे ये। ठीक है ना, देख लीजिएगा। बिना MIM के बना पाएंगे? जी 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 जी, ये बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। बिना उनके बाकी कुछ नहीं होगा सत्ता में। अखिलेश यादव आएंगे, अभी आपके मुख्यमंत्री बनेंगे। मोहम्मद मासूद। योगी जी को कितने नंबर देंगे 10 में से, पहले बताइए। कोई नंबर नहीं, 0 देंगे। क्यों? क्योंकि वो गुंडा राज नहीं खत्म करते, गुंडा राज लाते हैं। अरे उन्होंने तो जेल में कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं गुंडा सब माफिया सब जेल के अंदर। वो ऐसे ही करते, विकास की बात करते नहीं। सबसे बड़े गुंडे तो वही हैं। सबसे बड़ा गुंडा कौन है? भैया विकास कर रहे हैं। कहाँ विकास? क्या विकास हुआ? हिमाचल एक्सप्रेस वे बनवा दिया। कुछ नहीं। क्या उससे क्या होता है? कहाँ आप बताइए, कहाँ विकास हुआ है और क्या हुआ है? सब बेरोजगार, हर इंसान परेशान। राशन दे रहे हैं फ्री में। क्या राशन क्या दे रहे हैं? राशन दे के वो तो दे रहे हैं, 50 किलो साढ़ चल रहे हैं, गौ माता साढ़ देवता चल रहे हैं। 5 किलो दे रहे हैं। लंबा GST मार के हमारा 50 रुपए ले रहे हैं, उसके बाद 5 रुपए का सामान दे रहे हैं। 45 का घाटा हुआ। राशन से क्या? ये अभी लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, ये इलेक्शन का टाइम है तो राशन दे रहे हैं और क्या। पहले सिर्फ गेहूं चावल देते, अब तो तेल भी देने लगे। तो तेल, 1 किलो तेल में क्या हो जाता है? 1 किलो तेल में आदमी कितने दिन खाएगा? उतना। तो अब क्या चाहते हैं फिर 22 में? क्या 22 में साइकिल है, बाकी MIM है बस। साइकिल MIM दोनों? जी नहीं, मतलब सरकार तो साइकिल की बनेगी, वही अखिलेश की। MIM जो है ये भी टक्कर में है, ऐसी बात नहीं है। आने वाले टाइम में MIM बहुत आगे जाएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फुल बहुमत से बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, जरूरत तो पड़ेगी ना, ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी जी। 10 मार्च को देखिएगा, दारुसलाम जाएंगे, सदर साहब के पैर छुएंगे। भैया गलती हो गई, जो गलती हमसे हुई थी। लालू यादव से गलती हुई है, पछता रहे कि नहीं? आज पछता रहे हैं। बीजेपी सरकार बिहार में है, अगर उन्होंने पहले गठबंधन किया होता सदर साहब से, आज ये इतने बुरे दिन ना देख रहे होते। ठीक है, यही गलती ये अखिलेश यादव कर रहे हैं। 10 मार्च को ये जाएंगे, सदर साहब गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, हमको विधायक दे दीजिए, हम सरकार बनाएंगे। ठीक है, वही होगा 10 मार्च को। हाँ।